देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%। हल करोगे तो कितना आएगा। का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा होता है। क्या होता है, अब हमने वो लिखवाया था 1/2 को कितना परसेंट बोलते हैं, 1/3 को कितना परसेंट बोलते हैं। अगर ये याद है तो तुरंत कर लोगे, अदरवाइज निकाल करके करना पड़ेगा। यही बताया था ना मैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1260 गुणते 1/3। सही लिखा हूँ। पूछो ये 1/3 कहाँ से गया, इसका मान है। समझ में आया। हमने कहा सिखाया था ना, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग। देखो 33 या 99, 99 1 100, 100/3 हुआ। अब 100 से भाग देंगे तो नीचे 100 रखेंगे कि नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1/3 बचा कि नहीं। अगर हमें याद है तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ। प्लस 755 गुणते 80%, परसेंटेज को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग। क्लियर है। ये देखो क्लियर है। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 5 से काटो, 5 1 कम, 5 पच्चे 25, 5 1 कम। सही है। अब ये देखो 3 चौका 12, 3 दूना 6, कितना आ गया 420 प्लस 151 गुणे 4। यही है ना। बस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये देखो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, 420 प्लस 4 1 कम 4, 4 पंजे 20 और 4 1 कम 4 2 6, तो 4 आ गया, 2 आ गया, 10, 1024 आंसर आया है। क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं ये। अब दूसरा देखो, फिर हमने क्या बताया, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 540 गुणते 75% को क्या लिख सकते हैं, 3/4। समझ में आया कि नहीं। मैं डायरेक्ट लिख दिया। नहीं समझ में आया फिर से मैं कर देता हूँ। 75% को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 3 75, 25 चौके 100। क्लियर हुआ। 3/4 लिखा हो ना। अब देखो फिर का कह रहा है, तो का मतलब फिर गुणा। तो 5 एकम 5 2 7/5। क्लियर है। फिर का है तो फिर गुणा, 2/3। हाय देखो 3 से 3 खत्म, ऊपर नीचे। हाय देखो 2 दूनी के 4। ठीक है ना। 5 दूना 10, तो 1 जीरो खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या। देख लो जी तुम, 5 दूना 10 होगा तो 10 से ये खत्म, केवल 7 गुणे 54 बचा, तो गुणा कर दो। 7 चौके 28 और 7 5 35 2 37, 378 हो गया आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ये देखो फिर से वही चीज़ है। अब इसके बाद में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं दिया हूँ। ये देखो 420 का फिर से वही गुणा, 36% 100 कर दिए। ठीक है ना। माइनस 350 का 56%, तो 100 से। ठीक है। इज इक्वल टू x माइनस 94। ठीक है। अब हल करोगे, ये देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म। ठीक है ना। ये देखो 5 दूना 10 और 5 सते 2 से काटोगे 28 बार में कट गया। अब देखो यहाँ पर, हाँ नहीं 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10। ठीक है। या फिर हाँ 2 पंजे 10 कर देते हैं, और 21 दूना 42। क्लियर हुआ इतना है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो थोड़ा सा हौच पाच न लगी, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। ध्यान से देख लेना। 21 छक्का 126, हाँ 146 है ना। हाँ यार गड़बड़ कर रहे हो यार। 20 छक्का 126, हमारा पहाड़ा मत गड़बड़ा। 21 छक्का 126, 21 3 63, 63 और 12 कितना होता है लल्ला बता दो, 75। अब हमको ये दे, पहाड़ा हमारा मत गड़बड़ाओ। माइनस ये देखो 7 8 56 और 7 दूना 14, 14 5 19। क्लियर है। ये इज इक्वल टू x माइनस 94। सही है। अब क्या करते हैं, इसको काट पीट दे, दशमलव बार में जाएगा, है कि नहीं। तो 5 1 कम 5, 5 पचे 25, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, माइनस 196 प्लस 94। कोई दिक्कत। ये देखो माइनस इधर है, प्लस हो जाएगा ना।
इन दोनों को जोड़ करके घटा दो मेरा लल्ला, कितना आ जाएगा 4 1 5, सही है ना, 0.2 लिख देते हैं, 9 5 14 और 1 1 2, इतना में से माइनस कितना करना है 196, तो आ गया ये 2 और 9 6 15 9 4 13 1 14, 49.2 आंसर आया है। सही है, क्लियर है, समझ में आया ना। मिटाऊं इसको, मिटाऊं कि नहीं तुम जी? हाँ ठीक है, अच्छा मिटा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा ना। चलो ये देखो, आराम से देखोगे सब समझ में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि। अब देखो आगे, आगे क्या है, फिर से है, ये क्या है 3842 का मतलब गुणे 1/2, क्लियर है, प्लस x का 15% मतलब बटे 100 कर देंगे, बराबर कितना है भाई 2449। ये देखो 2 से खत्म हो जाएगा, बोलो क्लियर है। देखो 5 3 15, 5 दूना 10, क्लियर है। अब इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा मेरे लल्ला, बोलो 2449 में से अगर हम माइनस कर दें 1921 तो कितना बच जाएगा, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9 गया 5, क्लियर है, 1 में से गया खत्म। है देखो 3x है 20 है तो 20 इधर कर दें, गुणा हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, ये गुणा हो जाएगा, क्लियर है। काट सकते हैं तो काट लो, 8 10 5 15 तो 3 से कट जाएगा, काटने का नियम बताए हैं, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 7 21, 3 6 18, ठीक है ना। अब इसका गुणा कर दो, 2 6 12, 2 7 14, 14 1 15 और 2 1 कम 2 1 3, 3520 हुआ आंसर। आया है इतना, कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो ये भी 5वां क्वेश्चन हमारा समाप्त। अब ये देखो मैंने जानबूझ करके ये क्वेश्चन लिया है, 10वां क्वेश्चन यहाँ कर देता हूँ। क्या है क्वेश्चन हमारा कि 160 का मतलब गुणा होता है लल्ला, यहाँ पर x परसेंट मतलब 100 से भाग इज इक्वल टू, ये देखो 64/2 है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 1 0 से 1 0 खत्म है। अब ये देखो करड़ी में x इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, 2 3 6 2 दूनी के 4, ये देखो भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, समझे कि नहीं, नहीं समझे भैया। अब ये देखो भाग ही इधर आएगा तो गुणा, अरे गुणा है तो भाग हो जाएगा, 16 दूनी 32, सही है, और 10 दूनी 20, तो करड़ी में x इज इक्वल टू 20, x का वैल्यू बता रहे तो दोनों पक्षों का क्या कर दो स्क्वायर, तब ना x का वैल्यू आएगा, 2 दूनी के 4 400, कोई दिक्कत। देखो करड़ी में x का वैल्यू पूछे तो 20 होगा, लेकिन केवल x का वैल्यू पूछे तो यहाँ पर x का ही वैल्यू ना पूछ रहा है, तो x का वैल्यू क्या है, x के जगह 400, क्लियर है। अब देखो एकदम सस्ता सवाल, 2 रुपया वाला, ठीक है ना, 2 रुपया, ठीक है। ये देखो अब क्या है, कह रहा है इसको किस में बदलो, परसेंटेज में, दिखा रहा है कि ना ये कितना परसेंटेज के बराबर है, तो हमने क्या सिखाया है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, क्लियर है, और परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, यही सीखा है। तो 100 से गुणा कर दो, ये तो स्पष्ट दिख रहा है, देखो 2.5 आ जाएगा परसेंट आंसर। नहीं समझ में आया भैया, 0.025 गुणते 100 कर दें तो आप बताइए कितना आएगा, 25 पर इतना 0 आ जाएगा, सही है। अब 1 2 3 अंक पर दशमलव, 1 2 3 अंक पे दशमलव, देखो 2.5 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब ये देखो x का 16% इतना है, तो ये x का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो अभी उतारना है इसको, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो x का 16% मतलब 100 से तुरंत भाग, ये कितना है 0.008, यही है ना, कोई दिक्कत। आए देखो 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये देखो 0.008 गुणते 100, क्लियर है। अब ये देखो ये गुणा इधर जाएगा तो भाग, सही है,
पक्का। अब ये देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये 2 अंक पर दशमलव तो यहाँ आ जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा बटे 16, सही है। अब 0 बार ले जाएंगे तो 16 पंजे 80, इतना आंसर। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? भाग तो आता है ना, भाग कर लेना। x = 0.05, क्लियर है? इसे कॉपी करो और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? क्या गया समझ में? करो करो करो। अब दिया है एक भिन्न के अंश में 200 की वृद्धि तथा हर में 400 की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न बताना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे तो हमेशा दिमाग में हमने कहा था 100%, प्रतिशत में क्या मानना है? 100%। तो हम मान लेते हैं कि जो भिन्न है हमारा 100x बटे 100y, इसमें कोई दिक्कत? हमने 100 मान लिया, कोई डाउट इसमें? अब जरा बताओ कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 400 की। तो ये 200% है तो हम 300% इसको लिख लें, सही है। और ये 500%, कोई दिक्कत? इतना समझ में आया कि नहीं? वृद्धि के बाद समझ में आ रहा है? मतलब ये पहले ही हम लिख दिए, मतलब पहले मान ले रहे हैं कि 100/100 है, 100% के रूप में है। अंतिम ये इसलिए लगाए हैं, नहीं लगाएंगे तो भी आ जाएगा। मैं लगाऊंगी सॉल्व करने में क्या पड़े? सहायता पड़े। तो देखो 200 की वृद्धि ऊपर कर दिया हमने और 400 की वृद्धि नीचे, ये परसेंटेज ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना क्लियर है। अब कह रहा है इतना होने पर जो परिणामी है एक सही 1/20 है, तो 20 से कम 20 21/20, क्लियर है? अब हल कर दो, हल कर दोगे तो आ जाएगा। देखो ये भाग इधर जाएगा तो गुणा और ये इधर जाएगा तो भाग। समझ में आया? पहले तो 2 0 से 2 0 खत्म कर दे। है देखो इसे 3 सते 21 और 5 चौका 20, मतलब आंसर कितना आ गया? 7/4 हो गया आंसर। ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या इसमें टाइम लग रहा है? समझ में आया क्या? अब देखो अगर और पूछे इस रूप में, अगर ऑप्शन में ऐसे न दिया हो तो कैसे देगा? या 4 1 कम 4 3 7/4, यही देगा, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1421 रुपये है। यदि लाभ इतना प्रतिशत हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी और सीपी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो कह रहा है कि हमने इतना में बेचा तो हमें लाभ कितने का मिलता है? इतने का। मतलब हमने सीपी को कितना बताया है, ये देखो पहले मैं समझा रहा हूँ फिर ट्रिक से ही बता दूंगा। पहले हमने सीपी को कितना बताया कि 100% सीपी होता है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। कुछ भी मेन चीज मानोगे तो 100। देखो लाभ या हानि हमें क्रय मूल्य पर होगा कि नहीं? लाभ हानि में भी पढ़ना है ये, लेकिन परसेंटेज ही इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सोचो कि ये पेन मतलब मार्कर है, 10 रुपये का खरीदा, 12 रुपये में बेचा तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। 8 रुपये में बेचा, कैसे पता चला कि 10 रुपये पर खरीदे हैं, उसी 10 रुपया को माध्यम बनाकर तुम कर रहे हो कि 10 में खरीदे थे, 8 में से 2 का हानि हो गया, 12 में से 2 का लाभ हो गया। तुम तो लाभ और हानि किस पर मिलता है? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर। क्लियर है? देखो मतलब ये कह रहा है कि 100 रुपया का वस्तु था और हमने इतना में बेचा कि हमें इतने का फायदा हो गया। अगर इतना नहीं समझा पहले 16 रुपया समझो, 16 रुपये का 16% का फायदा हुआ है ना। इतना मत समझो, 100 रुपये का वस्तु है, 16 रुपये में हमें अधिक मतलब 16% फायदा हुआ। मतलब 100 रुपये का वस्तु हमने 116 में बेचा, तब ना समझ में आया? तो 100 रुपये का वस्तु हमने कितना में बेचा? 116 में, तब 16 रुपये का फायदा हुआ। उसी तरीके से कि 100 रुपये का वस्तु हमने कितना में बेचा होगा? 16 सही 2/3%। इतना ऐड कर देंगे मतलब 116 सही 2/3% में बेचा होगा। क्लियर है इतना? अब ये देखो
इतना में बेचा है और ये रुपए में कितना दिया है 1421 रुपया। क्लियर हुआ? बोलो। पहले मैं बेसिक वाला बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। तो इतना बताऊं, समझ में आया है? हैं? तो जितना भी लाभ होता है उसको 100 में हमेशा जोड़ दो, वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। हानि होगा तो 100 में उसको घटा दो, वो भी विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है इतना? अब देखो हमें क्रय मूल्य कितना पर होता है? 100 पर। तो हम क्या करते हैं, इसको भाग कर दें और 100 से गुणा कर दें तो 100 मतलब सीपी हमारा आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो इसको बदल लेते हैं तो 100 तिहाई 300, 16 तिहाई 48, 348, 350 बटे 3। देखो मैंने कैसे किया, 3 छक्का 18, 3 एक कम 3 एक 4, 3 एक कम 3 प्लस 2। अब बताओ 350 आया कि नहीं? इसको मैंने इस तरह से चेंज किया, समझ में आया? तो अब देखो मैंने क्या कर दिया, 350 बटे 3। भले ही टाइम लग रहा है लेकिन ये बेसिक है, समझ लो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब बताओ इतना परसेंटेज का वैल्यू इतना है तो हमें कितना का निकालना है? 100% का। तो ये देखो ध्यान से देख लेना, अगर हम 1% का निकालेंगे, पहले इतना सीख लो, तो 1421 ये भागे हो जाएगा ना, तो 350 ऊपर 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो इधर चला जाएगा, ये भाग हो जाएगा। क्लियर है? अब हमें सीपी कितने का निकालना होता है, तो हम यहाँ पर 100 से गुणा कर दें। समझ में आया? है? वीडियो में दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर 100% कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 100 से क्या कर दे रहे हैं, हम गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है? अब देखो हल कर दो, 1 0 से 1 0 खत्म। देखो 5 दूना 10, ओके, 5 7 35, 7 दूना के 14, 7 तरीके 21। क्लियर है? अब देखो 2 3 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, मतलब सीपी क्रय मूल्य कितना हुआ? 1218 रुपये। कोई दिक्कत? समझ में आया? आया कि नहीं? अच्छा, अब देखो कैसे ट्रिक से कर रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना लंबा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर स्पीड बढ़ गया ना तुम्हारा प्रैक्टिस, तो इतना से भी जल्दी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या है, हमने लिखवाया था तुम्हें कि सभी परसेंटेज का मतलब क्या होता है ना? तो अब तुम बताओ 16 सही 2 बटे 3 का मतलब कितना होता है भिन्न में? 16 सही 2 बटे 3 को भिन्न में क्या लिखते हैं परसेंटेज में? 1/6। परसेंटेज में पर भिन्न में नहीं समझ में आया तो भिन्न में बदल लो लल्ला। देखो 16 सही 2 बटे 3, 16 तिया 48, 2 50 बटे 3, 100 से भाग करते हैं ना, तो 50 दूनी 100, 1/6 आया कि नहीं? मतलब ये है कि हम 16 सही 2 बटे 3 को 1/6 लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। हम इस 16 सही 2 बटे 3 को यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है, 1/6 लिख सकते हैं। क्लियर है? नीचे वाला जब भी रहेगा हर, वो हमेशा सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य मानोगे। क्या मानोगे? क्रय मूल्य। समझ में आया है? हमेशा क्या मानोगे? क्रय मूल्य। अब ये देखो, ये ऊपर जो है वो लाभ या हानि होगा। क्या होगा? मतलब 6 रुपये की वस्तु है, उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। क्लियर है? समझ में आया? अगर यही हानि पूछता तो 6 रुपये की वस्तु 1 रुपये की हानि हो रही है। समझ में आया? आ रहा है? अब ये बताओ 6 रुपये की वस्तु हमने खरीदा तो कितने में बेचा होगा? 7 रुपये में। 1 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये ध्यान से देखो, हम 7 रुपये का नहीं बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? समझ में आ रहा है? बोलो। तो ये देखो 7 न होकर के 1421 हो रहा है। ठीक है? एक का वैल्यू निकालो तो 7 दूनी 14, 0 बार ले लो, 7 तरीके 21, 203 हुआ कि नहीं? तो ये जब 203 गुना है तो यह 203 गुना होगा। समझ में आया? अब देखो 6 3 18, 6 से हम सुनना 1 हंसी लिया, 6 दूनी 12, 1218 देखो आया है कि नहीं? वहां पे आसान ये है कि ये है? नहीं समझ में तो मैं फिर से समझाऊंगा, आगे समझ में। देखो इसीलिए मैंने एक शॉर्टकट में ऐसे क्वेश्चन दे दिया है, इसको तुम लोग सॉल्व करके बताओ। समझ में आया? पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर, उन्होंने बोले हैं
भागे तुमको नहीं आ रहा है, सवाल ये है। आई देखो 7 से भाग दोगे, रुक जाओ, 14 में 21 में। आई देखो 7 दूनी 14, खत्म। 2 उतरा, 2 में भाग जाएगा तो भाग दे दोगे, 1 उतार दोगे, नहीं उतारोगे, 0 बार ले जाओगे, फिर 1 उतरेगा, तब 7 तरीके 21। समझ में आया? चलो इतना क्लियर है ये दोनों। अब इसको ट्रिक से ही करके अभी हमको बताओ, ठीक है ना? अब ये देखो कितना है, 11 सही 1/9। अब बदलना नहीं सिखा रहे हैं, 100 से भाग, बस हमें याद है 1/9 लिखते हैं इसको। क्लियर है? ये क्या है हमने बताया, सीपी है। ये क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य। लाभ हो रहा है कि हानि? मतलब कि 9 का खरीद के 10 का बेच रहा है, ठीक है। लेकिन 10 में नहीं बेच रहा है, ये कितना में बेच रहा है? 240 में। कितना में? 240। मतलब 1 का वैल्यू कितना है? 24। अगर इसे करेंगे तो समझ में आया? क्या गुना है? 24 गुना है। तो यह भी 24 गुना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 9 चौका 36 और 9 दूनी 18 3 21। मतलब कि क्रय मूल्य कितना था भाई? 216। यही हो गया आंसर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।